प्रिय दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आज गंगा उत्पत्ति की पौराणिक कथा सुनाने जा रहा हूँ। एक अत्यंत प्रेरणादायक और भक्ति से परिपूर्ण कथा है। यह कथा हमें गंगा माता के पृथ्वी पर अवतरण का कारण और भगवान शिव की महानता दोनों का बोध कराती है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। गंगा माता की उत्पत्ति की कथा बहुत समय पहले की बात है, जब राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। उस यज्ञ के घोड़ों को इंद्र ने चुरा लिया और कपिल मुनि के आश्रम के पास छोड़ दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्र उस घोड़े की खोज में निकल पड़े और अंत में कपिल मुनि के आश्रम में घोड़े को पाया। उन्होंने मुनि पर ही घोड़ा चुराने का आरोप लगाया। मुनि ध्यान में लीन थे, लेकिन जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने अपने तपोबल से उन सभी पुत्रों को भस्म कर दिया। राजा सगर दुखी हुए, लेकिन उन्हें यह बताया गया कि उनके पुत्रों की आत्मा को तभी मोक्ष मिलेगा जब गंगा माता स्वर्ग से आकर पृथ्वी पर उनका तर्पण करे। भगीरथ की तपस्या। राजा सगर के वंशज राजा भगीरथ ने यह महान कार्य अपने ऊपर लिया। उन्होंने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। अंत में गंगा देवी प्रकट हुई और कहा, यदि मैं सीधे पृथ्वी पर उतरूंगी तो पृथ्वी मेरा वेग सह नहीं पाएगी और टूट जाएगी। कोई ऐसा हो जो मेरे वेग को संभाल सके। तब भगीरथ ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लिया और जब गंगा उतरी तो उन्होंने अपने वेग को अपनी जटाओं में समेट लिया और फिर धीरे धीरे एक धारा को पृथ्वी पर छोड़ा। गंगा का पृथ्वी पर अवतरण। गंगा पृथ्वी पर उतरी और राजा भगीरथ के पीछे पीछे चल पड़ी। जहाँ जहाँ से वे गुजरी वहाँ जीवन का संचार हुआ। अंत में वे उस स्थान पर पहुँची जहाँ सगर पुत्र भस्म हुए थे और उनके अवशेषों को छूते ही उन्हें मोक्ष मिल गया। गंगा का महत्व है। गंगा एक केवल नदी नहीं बल्कि मोक्षदायिनी देवी मानी जाती है। उनका जल पवित्र, पाप नाशक और जीवनदायिनी है। गंगा दशहरा, गंगा सप्तमी आदि पर्व इसी गंगा अवतरण की स्मृति में मनाए जाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो कमेंट जरूर करें, लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू। हर हर महादेव। जय गंगे, गंगा माता की जय।